जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिनके जरिए आप लोग जान सकते हो कि जो आपकी सवारी है या आपके ऊपर जो शक्ति है वो बंधी हुई तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो भक्त होते हैं वो जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं जिनके कारणों से आपकी जो शक्ति है वो आपसे छिन जाती है या दूसरा वक्त उसे बांध लेता है। ऐसा क्यों करते हैं? कई बार ऐसा ईर्ष्या के कारण भी कर सकते हैं। कोई लोग आपके पास अगर किसी चीज़ की शक्ति है, भक्ति है, कुछ चीज़ है आपके ऊपर, किसी चीज़ की शक्ति का असर है आप लोगों के ऊपर, और आप लोग किसी भक्त के पास गए दिखाने के लिए, या आपके पास वो शक्ति का असर सही है न, अगर पॉजिटिव भी है, उसने बताया कि वो गलत है और आप लोगों को वो बता सही रहा है, और उसने जाने अनजाने में आपकी वो शक्ति को अपने अंदर या वहीं उसे बांध लिया, आपसे उसे छीन लिया और आपको पता भी ना चले। तो वो ऐसे कौन से ऐसे संकेत हैं जो आपको मिलते हैं जब आपसे की शक्ति को कोई बांध लेता है? तो क्या होता है? कई बार तो ये शक्तियाँ हमें नॉर्मल मिल जाती हैं, जैसे किसी किसी के साथ किसी का पितर उसके भाई उसका साथ देते हैं, उसके भाई उसके अच्छे में होते हैं, उसके साथ बुरा होता है तो उसे बुरा बता देते हैं, उसे पहले ही कुछ संकेत देते हैं। इस प्रकार की शक्तियाँ हमारे साथ वास करती हैं। कई बार किसी की इष्ट देव की शक्ति उसके साथ होती है। ये शक्तियाँ बांधते क्यों हैं लोग? कई बार तो लोग ईर्ष्या में बांध देते हैं। कई बार लोग सेखी दिखा के किसी को बता देते हैं, यार मेरे पास उस शक्ति का असर है, मेरे पास तो माता रानी की आती है, ये आती है, वो आती है। और वो जैसे किसी चौकी में गए या किसी के पास गए तो वो उसकी जलन के कारण भी लोग उनकी शक्तियों को बांध देते हैं और रोक देते हैं उनके शीश से आना। तो पर उन लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती कि हमारे साथ ये हुआ। पर आप लोग कैसे जाने अगर आप लोगों के साथ भी ये हुआ है, किसी ने आपकी शक्ति को बांध लिया है, तो आपको ये संकेत दिखेंगे। तो इन संकेतों के जरिए आप बहुत आसानी से जान सकते हो कि किसी ने आपकी शक्ति को आपसे बांध दिया है। पहली बात, पहले आप कुछ भी कहते थे, अगर आपके ऊपर किसी चीज़ का असर था, आप पहले कोई भी बात कहते थे वो सत्य हो जाती थी। अगर आप किसी को अपने मंदिर की चुटकी भी देते थे, राख भी देते थे, उसका भला हो जाता था। मगर अब ऐसा नहीं हो रहा है। आपकी हर बात झूठी साबित हो रही है। अगर कोई दुखिया आपके दरबार में आ भी रहा है और आप उसे चुटकी राख या थोड़ी बहुत राख या चुटकी या जो भी आप दे रहे हो, उसे धक्का, धागा, गोली, कुछ भी आप दे रहे हो, पर उसका असर निसफल हो रहा है, उसका कोई भी असर उस पर नहीं हो रहा है, तो इससे आप सीधा समझ सकते हो कि जो आपकी शक्ति है उसको किसी ने बांध लिया है, अपने वश में कर लिया है। और कौन से ऐसे संकेत हैं जो आपको मिलते हैं जिसके जरिए आप जान सकते हो कि आपकी शक्ति को किसी ने बांध लिया है? तो सबसे पहले ये कंधे भारी रहना। जब आपको कोई आपकी शक्ति को बांध लेगा या आपके शरीर पर कोई नेगेटिव चीज़ें छोड़ देगा, तो क्या होगा? आपका जो कंधे हैं वो हमेशा भारी होने लगे, भारी रहेंगे। उस पर हमेशा ऐसा लगेगा कि इस पर कोई अजीब सा बोझ, अजीब सा वजन इसके ऊपर किसी ने रख दिया है, और ना चाहते भी हुए भी आप उस वजन को ढो रहे हो। आपको ऐसा अजीब सा फील होगा। तो ये किस कारण होता है कि जो आपके ऊपर किसी शक्ति का हाथ था उसे बांध लिया है, और आपके ऊपर उस शक्ति का कोई असर नहीं है और आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं। और कई बार क्या होता है, शरीर में झटके लगना। अचानक आप बैठे और आपके शरीर में एकदम से झंझनाहट वाला झटका लगेगा, या एकदम से आप गिर जाओगे, या कुछ भी हो जाएगा, एक अजीब सा झटका आपको लगेगा। वो क्यों लगता है? कि जो पहले आपके पास पॉजिटिव पावर थी, जो सकारात्मक चीज़ थी, आप किसी भगत या किसी चौकी में या कहीं आप गए, किसी मित्र दोस्त के बाद भक्त के पास गए, उसने वो हाथ हटा लिया और उसने गलत चीज़, नेगेटिव पावर आपके शरीर पर रख दी, जो आपके शरीर को क्या करें, नुकसान पहुंचा रही है। इस कारण भी ये चीज़ें आपके साथ होती हैं। और क्या होता है, पूजा करने में मन नहीं करना। मतलब जब आपके शरीर पर सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव एनर्जी थी, सकारात्मक चीज़ थी, तो आपका पूजा भक्ति में मन लगता था, आप चाहते कि बहुत सा टाइम भगवान को दूं। मगर जब आपके शरीर पर वो शक्ति बंध गई, उसका कोई असर नहीं रहा, वो असर अब शून्य हो गया, तो आपका शरीर, आपके साथ क्या होता है, आपको पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। आप पूजा पाठ करने बैठते हो पर बेसुध मन होता है, मन उड़ा उड़ा रहता है, बिल्कुल अजीब सा जी हो जाता है। बस आप नाम नाम के लिए पूजा कर रहे हो, आपका पूजा में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। ये सब क्यों होता है? क्योंकि किसी ने आपकी जो शक्ति थी उसे अपने बस में कर लिया है। हमेशा दर्द रहना आपके, जब आपके साथ ऐसा होता है तो आपके शरीर में हमेशा दर्द रहेगा, या तो आपके सिर में दर्द रहेगा, या आपके पैरों में, आपकी छाती में, या आपके कंधों में।
आपके किसी भी शरीर के किसी भी अंग में ये दर्द हो सकता है, और ये अचानक भी हो सकता है या आपके साथ हमेशा रहने रहेगा। और आपका शरीर क्या होगा, आपका शरीर ऐसा लगेगा भारी भारी, जैसे इस पर किसी ने कोई बोझ बैठा दिया हो। जैसे किसी की कोई दूसरी चीज़ आप ढो रहे हो तो आपका शरीर बोझ बन जाएगा, बोझ लगने लगेगा। सपने में खुद को आपके, जब आपके साथ ये होता है तो जो आपकी शक्ति है, जो आपकी शक्ति थी, वो आपको इन चीज़ों से अवगत भी कराने की कोशिश करेगी। जो आपके ऊपर हाथ था वो हट चुका है, उसे दोबारा पाने की कोशिश करो तो आपके साथ वो क्या संकेत देगी। आपको सपने में खुद को कमरे में बंद देखना। आप देख रहे हो कि आप सुबह सपने में आपको अपने आप को खुद को कमरे में बंद देख रहे हो, तो उसका क्या मतलब है। उसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जो आपकी शक्ति है वो किसी ने उसे बंद कर लिया है और उसे आपसे छीन लिया है। और क्या होता है, सपने में सवारी देखना, मतलब सपने में आप देख रहे हो कि आपकी शीश पर सवारी आ रही है, आपके इष्ट देव की, आपके प्रभु की, आपके जिसको आप मानते हैं, भगवान भोलेनाथ की, माता जी की, माता दुर्गे की, माता काली की, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हो उसकी सवारी आपकी शीश पर आ रही है। मगर वो खुलकर काओ मम्मी, मम्मी, पर उसका कोई खुलकर असर नहीं हो पा रहा है। और आपकी आंख अचानक 12 से 1 बजे के बीच आपकी आंख अचानक खुल जाना, तो इसका क्या मतलब होता है, जब भी आपके पास कोई पॉजिटिव शक्ति होती है, एनर्जी होती है, तो आपके साथ क्या होता है कि आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलती हैं। आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठती हैं। मगर जब आपके ऊपर किसी नेगेटिव शक्ति का हाथ होता है या आपके शरीर से आपकी शक्ति को बांध लिया जाता है, तो जब भी आपके साथ ये होता है कि आपकी आंखें रात को 12 या 1 बजे के बीच अचानक खुल जाएंगी, और आपको अब तो ये सब संकेत इसलिए होते हैं कि आपकी किसी ने शक्ति को बांध लिया है। आपको भूख लगना, आपको क्या होता है, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं आप लोगों के साथ, ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं कि किसी ने आपकी शक्ति को बांध लिया है। शक्ति बांधना किसी सिंपल आदमी के बस की तो है नहीं, मगर ये शक्ति जो बांधते हैं, ये जो बड़े बड़े भगत होते हैं, सियाने होते हैं, यही लोग ये काम कर सकते हैं। कई बार ये काम ईर्ष्या में होता है, कई बार ये काम मतभेद में होता है, कई बार काम ये इस वजह से भी होता है कि तुम जनता का भला कर रहे हो, भला करने से उनके जो बैंक बैलेंस है वो खाली हो रहे हैं। क्योंकि बहुत से भगत पैसे लेते हैं इलाज के लिए, 10,000, 5,000, 20,000, और आप लोग क्या पता ऐसे ही फ्री में उनका इलाज कर रहे हो, तो इनसे भी उन्हें दुख होता है। क्योंकि उन्हें लगता है कि जो हमारे ग्राहक थे, जो हमारी तरफ आने चाहिए थे दुखिया, वो इनकी तरफ जा रहे हैं, और हमारा जो काम था, हमारा जो बिजनेस था वो ठप हो गया है। इस कारण से भी लोग अच्छे लोगों की जो शक्ति होती है उनको बांध देते हैं, उनके साथ वो बुरा करते हैं। ऐसा करना अच्छा नहीं होता, फिर भी लोग जेलस के चक्कर में इन सब चीज़ों को कर देते हैं। उम्मीद है कि मैंने जो जानकारी आप लोगों को दी है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता।